अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार DLED 2024 ऑफिशियल नोटिस जारी, यानी कि आज के ही दिन 2 तारीख दूसरा महीना 2024 को ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। बिहार DLED को लेकर फॉर्म भरना शुरू। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, टोटल फीस कितनी खर्च होने वाली है और लास्ट डेट क्या है और टोटल सीट कितनी है बिहार में DLED के लिए। तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से ऑफिशियल नोटिस को जारी की गई है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम के सत्र 2024 और 26 में नामांकन हेतु DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इस वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, एंट्रेंस किस तरीके से लिया जाएगा, एंट्रेंस की तैयारी किस तरीके से की जाएगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि नामांकन के लिए हेतु DLED संयुक्त प्रवेश 2024 ऑनलाइन आवेदन किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि ऑनलाइन शुरू हो चुका है। डेट यहाँ पे आप देख सकते, उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2 तारीख दूसरा महीना 2024, यानी कि आज के दिन से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 15 तारीख दूसरा महीना 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि लास्ट डेट 15/2/2024 तक। तो आपने अभी तक, यानी कि अगर आपको 2024 में DLED करना है तो आप आज से फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बताऊं किस तरीके से फॉर्म भरना। पहले आप इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा DLED अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष, यानी कि डिप्लोमा जो है DLED जो है वो 2 वर्ष का कोर्स है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा, यानी कि 1 से लेके आप 8 क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा, अवधि देख सकते हैं, टाइम बताया गया है कि 2 वर्ष का ये कोर्स है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि पर शैक्षणिक संस्थानों का नामांकन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए DLED का फॉर्म भरने के लिए। तो देख सकते उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में, यानी कि आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। देख सकते हैं कम से कम, यानी कि आपके पास 12 की जो डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप बिहार DLED के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद बताया नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आर्था अंकों में 5% की छूट है, यानी कि अब उन्हें क्या है कि जो अनारक्षित हैं उनको 45%, अगर उनका 12th में है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, उनका 5% का छूट है। उसके बाद 50% अंकों के साथ मौलवी, बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आता है कि मौलवी वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बताया गया है उर्दू अभ्यर्थी DLED पाठ्यक्रम के नामांकन के पत्र होंगे, यानी कि उर्दू वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो गया, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई उर्दू वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो उर्दू वाले भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बताया ये गया है कि प्रतिशत की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का होगा, यानी कि बताया ये गया है कि 50% अनारक्षित के लिए देख सकते हैं 5% का छूट है। तो अगर आपके पास मार्क्स 50% है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं।
एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट की, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपकी उम्र जो है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने वर्ष भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स करने के लिए एज नहीं मांगी जाती है। हाँ, नौकरी में आपको एज मांगी जाएगी कि आप कितनी एज होनी चाहिए या जॉब कीजिएगा, बट अगर आप 50 साल के हैं तब भी आप डीएलएड आप कोर्स कर सकते हैं। बट हाँ, अगर 50 साल की उम्र आप डीएलएड तो कर लीजिएगा, बट अगर नौकरी के लिए जाइएगा तो नौकरी के लिए आपको दिक्कत होगी। बट इसमें यही साफ साफ बताया गया है कि कम से कम आप 17 वर्ष के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने वर्ष के भी हैं आप फॉर्म को ज़रूर भरें। उसके बाद बताया गया कि प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, तो ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड, बिहार विद्यालय परीक्षा डीएलएड कंडक्ट करा था। ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संविदा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु, यानी कि बताया ये जा रहा है कि जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एंट्रेंस दीजिएगा, एंट्रेंस के बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका अंक ज़्यादा है, जैसे एक मिसाल के लिए अगर आपका 80 अंक से ज़्यादा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका 70 अंक है, 70 नंबर है, तो आपको मिल जाएगा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलेज चूज करने के लिए। जैसे अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर में आपका नाम नहीं आया, आपका कोई और नाम में आया, तो आपको 4-5 कॉलेज मिलेगा। जो भी मुजफ्फरपुर में होगा वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण वाले के लिए जो है थोड़ा सा छूट भी मिली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया यह गया है कि 20% से उनको कुछ छूट भी मिली है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं रिजर्वेशन वाले के भी लिए थोड़ा सा छूट है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी बात बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि रिजर्वेशन सरकारी नियम अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% यानी दिव्यांग के लिए 5% का छूट है। बिहार राज्य के निवासी सेवारत के लिए देख सकते बताया ये गया है कि उनके लिए भी 5% का छूट है। उर्दू विषय अभ्यर्थी के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा, यानी कि उर्दू के विषय के लिए देख सकते 10 स्थान आरक्षित होगा। शैक्षणिक आरक्षण के रूप में आरक्षण लागू होगा, परंतु ये आरक्षण लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा उन्होंने +2 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण उर्दू विषय के साथ हासिल किया। यानी कि उर्दू वाले के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि उर्दू वाले भी आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें भी छूट 10% की दी जा रही है। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस का मेथड क्या होगा। तो प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पर आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसमें बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में टोटल जो नंबर होगा 120 नंबर का होगा। उसके बाद बताया ये गया है कि घंटा देख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 150 मिनट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 150 मिनट के मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा। तो समान हिंदी, जनरल हिंदी, यानी कि उर्दू के अगर आप कैंडिडेट है तो उर्दू आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी कैंडिडेट है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको निर्धारित अंक रहेगा 25 रहेगा। उसके बाद गणित मैथमेटिक्स में देख सकते हैं 25 रहेगा। विज्ञान में यानी कि साइंस में 20 रहेगा। उसके बाद सामाजिक अध्ययन में देख सकते हैं सोशल स्टडीज में आपका 20 रहेगा। समान अंग्रेजी यानी कि जनरल अंग्रेजी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, तो इसमें भी आपको 20 या उसके बाद रहेगा रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का। टोटल 120 अंक का आपका एंट्रेंस लिया जाएगा। आप आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लिया तो। यहाँ पे बताइए ये जा रहा है कि न्यूनतम अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग अंक आप कितना आपको लाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बताइए ये गया है कि आपके पास 35% आपको लाना पड़ेगा। अगर आपने 35 से कम लाया और आरक्षित रूप वाले के लिए 30% लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। देखिए क्वालिफाई अगर आप हो जाइएगा तो आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, प्राइवेट मिलेगा या फिर सरकारी के लिए आपको 80 लाना पड़ेगा कम से कम, और प्राइवेट के लिए 60-70 भी लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएगा, फॉर्म को भर सकते हैं।
अब यहाँ पे देख समान कोटि आर्थिक रूप से कमजोर समान कोटि के अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया ऑनलाइन फॉर्म भरने की ये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 760 रुपया पे करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए देख सकते हैं 2 तारीख 2 महीना 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है 15/2/2024 तक फॉर्म भरने के लिए देख सकते हैं बताया ये गया है कि इस वाली वेबसाइट पे जाके आप आसानी के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। मैं फॉर्म की नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल से फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं और जाते हैं फॉर्म भराने के लिए तो आपसे 200 से 250 रुपये ले लिया जाएगा और अपने मोबाइल से आप आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म में क्या क्या आपको रखना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बताया ये गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे देख सकते एसएमएस बता रहा आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, क्योंकि आज से फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे अहम जो बात यह है कि आपको डॉक्यूमेंट सभी को तैयार रख लेना। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए देख सकते हैं बताया ये गया है कि मैट्रिक यानी 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, यानी कि प्रमाण पत्र रख लेना, आपको मार्कशीट रख लेना है। और अंक प्रमाण पत्र बोलते हैं मार्कशीट को, और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट को रख लेना। उसके बाद इंटर का भी वही आपको रखना है कि अंक प्रमाण पत्र और आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और मार्कशीट रख लेना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, यहाँ पे देख सकते हैं अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के लिए देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, उनके पास क्रीमिलियर होना चाहिए। जिनकी शादीशुदा लेडीज के लिए यहाँ पे ये बताया गया। आर्थिक रूप से पिछड़ा समान कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग के पास देख सकते हैं बताया गया उनके पास दिव्यांग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके से आप आसानी के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी काफ़ी अहम वीडियो, क्योंकि अगर आपने अभी डीएलएड कर लिया 2 साल का कोर्स, उसके बाद फिर आपको सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड करना, फिर आपके पास आपकी डायरेक्ट बीपीएससी में बैठकर आपको आसानी के साथ नौकरी लग जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।